आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद सदराम में स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण दिवस का दूसरा पार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट हमने जनवरी से जून तक का कर लिया है। इस दूसरे पार्ट में हमारे को करना है जुलाई से दिसंबर तक, ताकि आपके महत्वपूर्ण और प्रमुख जो दिवस हैं वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। स्टार्ट करते हैं जुलाई से। इस जुलाई में आपको देखना है 1 जुलाई। 1 जुलाई को राष्ट्रीय वन महोत्सव मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन महोत्सव पेड़ पौधों वनों के उत्थान के लिए 1 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है। और यदि वन महोत्सव सप्ताह कहे आपसे, तो वो आपका रहेगा 1 जुलाई से 7 जुलाई। मेरा कहने का मतलब जुलाई का पहला सप्ताह, जुलाई का पहला सप्ताह। जो जुलाई में राष्ट्रीय वन महोत्सव मनाते हैं, उस टाइम कृषि एवं खाद्य मंत्री थे 1950 में। कृषि एवं खाद्य मंत्री थे कन्हैयालाल। उन्होंने उनके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय वन महोत्सव के रूप में मनाते हैं। उसके बाद में 1 जुलाई फिर है, इसको मनाते हैं राष्ट्रीय डॉक्टर डे या चिकित्सक दिवस। चिकित्सक दिवस, यह चिकित्सक दिवस है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, विधान चंद्र रॉय की याद में। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई। अगला प्रश्न अपना 4 जुलाई। 4 जुलाई में मनाते हैं अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाती है 4 जुलाई को। अमेरिका कब मनाता है? 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। अमेरिका स्वतंत्र किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, वो हम इतिहास में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। 11 जुलाई विश्व राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस। और 26 जुलाई, आपको इसके बारे में बता दें, 26 जुलाई 1999 में जो कारगिल की लड़ाई आपने सुना होगा, और कारगिल की लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। और इस लड़ाई के समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन से प्रधानमंत्री थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और उन्होंने इस लड़ाई में जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। और इस दिन भारत पाकिस्तान से जीता था या जीत हासिल की थी। तो 26 जुलाई को मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। 26 जुलाई को क्या हुआ? 26 जुलाई 1999 को कारगिल की लड़ाई में जीत हासिल की थी भारत ने। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय की बात है। और उस टाइम जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम है ऑपरेशन विजय। ये हमारे के जुलाई के प्रमुख थे। अगला प्रश्न अपना अगस्त का। अगस्त में आप देखेंगे 15 अगस्त, सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। तो पाकिस्तान कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं।
एक दिन पहले। देखो भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान भारत से ही अलग हुआ है, और वो है माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना से भारत और पाकिस्तान, भारत का विभाजन हुआ है। और इसमें सबसे सोचने वाली बात है, मैं आपको बता देता हूं नॉलेज के लिए। एक क्लीमेंट एटली के बारे में आपने सुना होगा। क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने कहा था कि भारत को स्वतंत्र करेंगे। कब करेंगे? तो उन्होंने तारीख रख दी कि जून 1948 तक स्वतंत्र कर देंगे। कब तक? जून 1948 तक स्वतंत्र कर देंगे, ये क्लीमेंट एटली ने कहा था। पर भारत तो स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को ही हो गया। तो इसके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में 15 अगस्त को इनको, अंग्रेजों को महारत हासिल हुई थी या जीते थे द्वितीय विश्व युद्ध, तो उनकी याद में, उनकी खुशी के दिन ये कहते हैं कि भारत स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाएगा। इसलिए इन्होंने अगस्त में स्वतंत्रता प्रदान की थी। वरना तो क्लीमेंट एटली तो ये कहता था कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देंगे। अगला प्रश्न अपना 20 अगस्त। 20 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। और राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाते हैं अपने जो युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, राजीव गांधी की याद में हम राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाते हैं। यदि आपसे युवा प्रधानमंत्री पूछे तो आपका उत्तर आएगा राजीव गांधी। अगला प्रश्न आपका 29 अगस्त। 29 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस। अब राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं, वो मनाते हैं मेजर ध्यानचंद की याद में। अब मेजर ध्यानचंद कौन था? उसको कहते हैं हॉकी का जादूगर। हॉकी का खिलाड़ी था, हॉकी का जादूगर। हॉकी में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11। अब मेजर ध्यानचंद को के जन्म को हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न अपना, ये अपने अगस्त के थे, प्रमुख तो यही है, वरना तो आप कितना ही कर सकते हो। सितंबर। इस सितंबर में देखिए आप 5 सितंबर। अंतर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत से मैंने उदाहरण इसमें लिखे हैं। 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अध्यापक, टीचर। जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये कौन थे? जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और राजेंद्र प्रसाद के बाद में दूसरे राष्ट्रपति थे। पहला तो राजेंद्र प्रसाद जी थे और दूसरे पूछे तो राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति, और यदि राष्ट्रपति की बात आए तो दूसरे राष्ट्रपति हैं। पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी याद में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। मैंने 5 अक्टूबर साथ लिख दिया ताकि आपको याद रह जाए।
5 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस। मैंने इकट्ठे लिख दिए शिक्षा के सारे। विश्व शिक्षक दिवस पूछे 5 अक्टूबर। अब 11 नवंबर को क्या है? 11 नवंबर को है शिक्षा दिवस, एजुकेशन डे। अब अंतर देखिए आप, शिक्षा और शिक्षक में कितना अंतर है। और ये मनाते हैं 11 नवंबर को। 11 नवंबर, ये ना सोच लेना सितंबर के लिख रहा हूं मैं सारे के सारे, ये मैंने ऊपर 5 अक्टूबर भी लिखा है। 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस और 11 नवंबर शिक्षा दिवस। और शिक्षा दिवस किसकी याद में? अपने पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद की याद में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 8 सितंबर को क्या मनाते हैं फिर? 8 सितंबर को मनाते हैं साक्षरता दिवस। कौन सा दिवस? साक्षरता दिवस। सब पढ़ें, सब पढ़ें। आपने वो पेंसिल पर देखा होगा, उस पर एक पेंसिल है, उसके ऊपर 2 बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा ये, एक बच्चा ये, एक लड़का एक लड़की। सब पढ़ें, सब पढ़ें। साक्षरता दिवस 8 सितंबर। अगला क्वेश्चन है अपना 14 सितंबर। 14 सितंबर आप सभी जानते हैं हिंदी दिवस मनाते हैं। और हिंदी दिवस में ये हिंदी है अपने भारत की राजभाषा। बार बार मैंने वीडियो में बोला है, राजभाषा ना तो राष्ट्रभाषा है न राष्ट्रीय भाषा है। और हिंदी भारत की राजभाषा है जिनका जिक्र भाग नंबर 17 अनुच्छेद नंबर 343 और अनुसूची नंबर 8वीं में जिक्र है। क्योंकि भारतीय संविधान में जो 14 सितंबर 1949 था, उस टाइम हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। तो हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। यह भी आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस टाइम 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषा है। अब यह सोचने वाली बात है कितनी बढ़ गई, तो आपका उत्तर क्या आएगा? 8 बढ़ गई। अगला प्रश्न अपना सितंबर का 16 सितंबर O3 ओजोन दिवस। कौन सा दिवस? ओजोन दिवस। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा साइंस में, CFC, चाहे वो एसी से आए, चाहे जो नुकसान पहुंचा रही है अपनी ओजोन परत को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन दिवस क्यों मनाते हैं? देखो, ओजोन 16 सितंबर 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सुना होगा आपने, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर कुछ नियम थे, उन्हें स्वीकार किया गया देशों द्वारा, अनेक देशों द्वारा। उसमें यह था कि जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है, क्या पहुंचा रहा है? जो नुकसान पहुंचा रहा है, उनके ऊपर, उन पदार्थों के ऊपर रोक लगाई जाए। क्या लगाई जाए? रोक लगाई जाए। वो रोक लगाने की बात कहां है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। आपको यह भी पता होगा ओजोन परत अपनी वायुमंडल की समताप मंडल में है, जो हमारे को
सूर्य की तप्त और जो नुकसान करने वाली विकिरणों से हमारी शरीर का बचाव करती है। ओजोन परत, 16 सितंबर ओजोन दिवस। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। अक्टूबर सब जानते हैं गांधी जयंती है। सब जानते हैं गांधी जी के साथ में एक बंदा और था, लाल बहादुर शास्त्री। इन दोनों का जन्म 2 अक्टूबर के रूप में मनाया जाता है, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। देखो, लाल बहादुर शास्त्री अपने प्रधानमंत्री रह चुके हैं और शांति के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। शांति के प्रतीक के रूप में भी लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। अगला प्रश्न अपना 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, न्यूयॉर्क में। और इसके अंदर जो संगठन पढ़ोगे आप, किसको वीटो पावर दी गई थी, यूनिसेफ क्या है, यूनेस्को क्या है, महासभा क्या है, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषद क्या है। मैं आपको वीटो पावर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। वीटो पावर इन 5 देशों के पास है। अफसर, AFCER, अमेरिका, फ्रांस, चीन, इंग्लैंड और रूस। रिपीट करना, अमेरिका, फ्रांस, चीन, इंग्लैंड और रूस। इन 5 के पास वीटो पावर है, जो हम यूएनओ के टॉपिक में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। 24 अक्टूबर 1945। अगला प्रश्न है अपना 31 अक्टूबर। ये देखिए आप क्या कहता है, बहुत से प्रश्न बनेंगे इनमें। राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस। और जो राष्ट्रीय एकता दिवस है ना, वो सरदार पटेल की याद में मनाया जाता है। अब सरदार पटेल कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की 560 रियासतों का एकीकरण किया था। कितनी रियासतें थी? 560 रियासतों का एकीकरण किया। टोटल 562, 562 थी। और इन्होंने एकीकरण किया, एकता के सूत्र में बांधा, तो एकता दिवस हो गया। तो सरदार पटेल की याद में गुजरात में एक जो मूर्ति बनाई गई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति के बारे में पूछे तो आपका उत्तर आएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है कहां? गुजरात में। और गुजरात में कहां है? नर्मदा नदी के किनारे। कौन सी नदी? नर्मदा नदी के किनारे। और किसकी बनी हुई है? लोहे की बनी हुई है। ये और बता देता हूं आपको। अब एक अंतर समझते हैं ताकि आपके थोड़ा सा और समझ में आए। एक है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आपने सुना हो तो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। वो क्या है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है
न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका। अब वही प्रश्न दोबारा करते हैं हम, ये लोहे की है तो ये तांबे की है, किसकी है? तांबे की। ये नर्मदा नदी है तो वो अपना है लिबर्टी द्वीप, लिबर्टी द्वीप। अब सोचने वाली बात है, फ्रांस। अब रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन ताकि आपके समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल की याद में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इन्होंने 560 रियासतों का एकीकरण किया और सरदार पटेल की जो प्रतिमा बनाई गई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है और जो नर्मदा नदी के किनारे है और गुजरात में है और लोहे की बनी हुई है। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, वो लिबर्टी द्वीप के किनारे है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है और फ्रांस ने अमेरिका को दी थी, और जो कि तांबे की बनी हुई है। क्यों दी हुई इनको? फ्रांस ने अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए? दोस्ती बढ़ाने के लिए ये प्रतिमा भेंट की थी। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। नवंबर, 1 नवंबर हरियाणा दिवस। कौन सा दिवस? हरियाणा दिवस। क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का जन्म हुआ था। उस टाइम हरियाणा में 7 जिले थे और 7 जिले कौन कौन से? GHAR प्लस मजाक। घर में मजाक तो चलती रहती है। गुड़गांव मतलब गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल। घर प्लस मजाक। गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल। अगला प्रश्न, 14 नवंबर। 14 नवंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय बाल दिवस। कौन सा दिवस? बाल दिवस। और इसी दिन मनाते हैं मधुमेह दिवस। मधुमेह दिवस, शुगर डे। और जो राष्ट्रीय बाल दिवस है वो मनाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में। अब प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले प्रधानमंत्री। अब यदि आपसे पूछ ले कि सबसे लंबा कार्यकाल बताओ, तो आपका उत्तर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि 1947 से 1962 तक रहे थे। अब हो सकता है आने वाले समय में मोदी जी का हो जाए। अगला क्वेश्चन अपना 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विधि कानून दिवस। विधि कहो, कानून कहो, नियम कहो दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर का कौन सा दिवस है? विधि दिवस। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि देखो, आप सोचने वाली बात है, 9 दिसंबर 1946 को भारत का संविधान बनना शुरू हुआ। भारत का संविधान कब शुरू हुआ?
9 दिसंबर 1946 को, और 24 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनके तैयार हो गया। अब प्रश्न है आपके, संविधान किसने बनाया? तो संविधान बनाया संविधान सभा ने। अकेले किसी एक प्रश्न ने, एक बंदे ने, एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है। तो तैयार हो गया। अब अगला प्रश्न आ गया, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इस संविधान को अपनाया। अब संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल। लगभग 3 साल। ये अपने नवंबर तक हो चुके हैं। अगला हम दिसंबर तक करेंगे। उसके बाद में आपके महत्वपूर्ण दिवस कंप्लीट हो जाएंगे, जनवरी से दिसंबर तक। और फिर भी यदि कोई 1-2 प्रश्न रह जाते हैं तो हम उनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में करवा देंगे। अगला अपना दिसंबर का 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। कौन सा दिवस? विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर दिवस। विश्व कंप्यूटर दिवस। और जो कंप्यूटर दिवस है, कंप्यूटर की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी। आप कंप्यूटर में पढ़िए, लोकल लैन मैन वैन क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। अगला प्रश्न अपना 3 दिसंबर, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। 3 दिसंबर, ध्यान से समझिए प्रश्न को। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। और भोपाल में कंपनी थी, फैक्ट्री थी, वो थी उर्वरक बनाती थी, खाद। और उसके अंदर एक गैस लीक हो गई, और गैस लीक हुई। उसका नाम था MIC, शॉर्ट नाम दे देते हैं मिक, और पूरा नाम देते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। प्रश्न रिपीट कर रहा हूं। आपसे पूछे भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ, तो आपका प्रश्न क्या होगा? त्रासदी, नुकसान। इतना ज्यादा नुकसान हुआ, आप NCERT की 7th 8th की बुक में पढ़ सकते हो यदि आपको और गहराई में पढ़ना है तो। अनेक लोग मारे गए, जल गए। भोपाल के अंदर 3 दिसंबर 1984 को एक फैक्ट्री थी उर्वरक की, उसकी पाइप लीक हो गई, रिसाव। और उस पाइप लीक के अंदर एक गैस निकली, उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि उस रिसाव के कारण अनेक लोग मारे गए। उसका नाम है भोपाल गैस त्रासदी, 3 दिसंबर 1984। अब ये भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पूछे तो आपका उत्तर आएगा 3 दिसंबर को। अगला प्रश्न अपना 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं अभी? 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों को मान्यता दी गई। मानवाधिकारों को मान्यता दी गई, उनका एक चार्टर जारी हुआ। तब 10 दिसंबर को। तब आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। मानव प्लस अधिकार, मानवाधिकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के बारे में पूछे तो आपका उत्तर आएगा 10 दिसंबर। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन 10 दिसंबर 1948 को एक चार्टर जारी हुआ था संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों से संबंधित। और यदि आपसे पूछे भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मतलब राष्ट्रीय आ गया ना, तो आपका उत्तर आएगा 1993। 1993। अगला प्रश्न अपने दो और रहते हैं, 23 और 25। अब देखिए आप 23 दिसंबर क्या कहता है? 23 दिसंबर कहता है राष्ट्रीय किसान दिवस। राष्ट्रीय किसान दिवस। इसमें आप देखो क्या कहते हैं। 25 दिसंबर की बात है, 23 दिसंबर 23 दिसंबर और 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय किसान दिवस। और राष्ट्रीय किसान दिवस क्यों मनाते हैं? चौधरी चरण सिंह की याद में। चौधरी चरण सिंह की याद में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। आपको पता होगा, आपके लिए नॉलेज के लिए दे देता हूं। एक तो था जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान का नारा। एक था जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा। और एक तीसरा और आ गया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। जय अनुसंधान। यह आपका होमवर्क है, इसका सर्च लगाना, आप पढ़ना भी ये किसने दिया था, ये किसने दिया था, ये किसने दिया था। मोदी ने कौन सा दिया है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कौन सा दिया था, या अटल बिहारी वाजपेयी ने, या अब्दुल कलाम आजाद ने कौन सा दिया था। आप समझना, ये आपका होमवर्क है। अगला प्रश्न है अपना 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय सुशासन दिवस। राष्ट्रीय सुशासन दिवस। अब यह दिवस किसकी याद में मनाते हैं? यह मनाते हैं, दो बंदे थे, एक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन सा वाजपेयी? अटल बिहारी वाजपेयी जी। और एक है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, जिसका उपनाम है महामना। महामना। जब आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ोगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहां पर मदन मोहन मालवीय जी का नाम आएगा। तो इन दोनों की याद में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को। तो आज हमारे जुलाई से दिसंबर तक के महत्वपूर्ण दिवस हो चुके हैं। आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ना, और फिर भी यदि कोई रहते हैं तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। वैसे महत्वपूर्ण दिवस की 2 ही वीडियो है, और यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।